दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन का शिराजा बिखरता जा रहा है? क्या इंडिया गठबंधन के वजूद पर ही अब सवाल खड़े हो गए? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन बना था, इंडिया ब्लॉक, उसने जो नतीजे हासिल किए 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, उस नतीजे में ये तो साबित हुआ कि उसने अपना दमखम दिखाया, लेकिन वो उतने आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया कि सरकार बन सकती। और इसीलिए उसके बाद से इसके घटक जितने भी थे, चाहे वो टीएमसी रहे हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद से कहीं ना कहीं सबके रुख पे थोड़ा बदलाव देखा गया था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली थी। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की थी, जो बाद में 100 से ज़्यादा भी हो गई, तो ये तो हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन का स्वरूप जो था, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर के था गठबंधन, या फिर ये जो विधानसभा के चुनाव है उनके लिए भी था। चूंकि हमने हालिया जो चुनाव अभी हरियाणा का देखा, हरियाणा में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। फिर हमने ये देखा कि जब ममता बनर्जी ने बंगाल में जब अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां भी ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच कोई सीटों का तालमेल नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए तमाम की तमाम सीटों पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस और वामदल उन्होंने मिलकर अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहां भी कोई गठबंधन दिखा नहीं किया जमीन पर। एक एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जब असेंबली चुनाव हुए तो वहाँ पर एनसीपी और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस, इन तीनों ने आपस में सीट शेयरिंग की और चुनाव मिलकर लड़ा, लेकिन नतीजे उस तरह से नहीं आए जो इनके उत्साह को बढ़ाते। और अब जो ताज़ा एग्जाम्पल है वो है दिल्ली का। दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, यानी यहाँ भी इंडिया गठबंधन कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। और ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की जो पार्टी है उनका समर्थन का ऐलान कर दिया। वहाँ तेजस्वी यादव ने हालिया बयान अब ये दे दिया है कि उनका कहना है, तेजस्वी यादव का, कि इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। तो क्या इसका कारण ये है कि आरजेडी जो है अब सीटों के तालमेल को लेकर के या सीटों के बंटवारे को कहीं ना कहीं वापिस से दबाव बनाना चाहती है, क्योंकि बिहार में भी बहुत जल्द अब असेंबली के चुनाव होने हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मिला इंडिया गठबंधन का, जहाँ पर इंडिया के जो घटक दल है उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था, वो था जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने आपस से मिलकर सीट शेयरिंग की थी, लेकिन नतीजे एनसी के मुताबिक उतने खातिर खा इसलिए नहीं रहे चूंकि कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी उसको करनी चाहिए थी अपनी सीटों के हिसाब से। अब सवाल ये पैदा, और जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था तो लेट्स वाइंड अप दिस इंडिया के ब्लॉक, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन की कोई चिंतन नहीं हो रही है, इसका लीडरशिप किसके हाथ हो ये पता नहीं है, लीडरशिप के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम परिस्थितियाँ ये बता रही है कि इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं अपने वजूद के बाद बहुत कम अरसे में ही बिखरता नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मांग की है कि दिल्ली चुनाव के बाद इस तरह एक बैठक होनी चाहिए।